ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार की बात है, जब कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सविस्तार सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसके पूजन की विधि क्या है, इस एकादशी में किस देवता की पूजा होती है, इस तरह की संपूर्ण जानकारी मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे राजन, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कामिका एकादशी के नाम से जानी जाती है और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा की जाती है। अब इस एकादशी की कथा सुना रहा हूं। हे राजन, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा श्रवण करो। इस एकादशी की पावन कथा को एक समय भीष्म पितामह ने लोक हित के लिए देवर्षि नारद जी से कह सुनाया था। क्या कहते हैं कि एक बार नारद जी पूछ रहे हैं कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी बहुत ही इच्छा है, अतः आप इस एकादशी के व्रत की कथा सुनाइए, व्रत की विधि बतलाइए। भीष्म पितामह नारद जी के वचनों को सुनकर के बोले कि हे नारद जी, यह अत्यंत सुंदर प्रश्न आपने मुझसे किया है। अब आप ध्यान लगा करके सुनिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। इसे कामिका एकादशी भी कहते हैं, पवित्रा एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। इस एकादशी को जो मनुष्य धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी बड़ा फल प्राप्त होता है। जो पुण्य सूर्य चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से प्राप्त होता है, वह पुण्य भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन करने से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के पूजन का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने और सिंह राशि वालों के लिए गोदावरी में स्नान करने से जो फल मिलता है, उससे भी अधिक फल इस एकादशी के व्रत करने से होता है। जो फल व्यतिपात योग में गंडकी नदी में स्नान करने से प्राप्त होता है, वह फल भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा का फल सर्वाधिक है। भगवान की पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। यदि आप भगवान श्री हरि विष्णु की निरंतर पूजा नहीं कर पाते हैं, तो कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजन कर लीजिए, बराबर हो जाएगा। यदि आप भक्ति भाव से पूरे वर्ष भर भगवान की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जो कामदा एकादशी के नाम से जानी जाती है, इस दिन भगवान का पूजन अवश्य कीजिए। आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामदा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करते हैं तथा भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, उससे समस्त देव नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि सहित यह व्रत करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों से फंसे मनुष्य को इनसे छूटने के लिए कामदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कामदा एकादशी के व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला संसार में और कोई व्रत नहीं है। यह सारे पापों को धो डालता है, सारे पापों को नष्ट कर देता है। हे नारद जी, स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने मुखारविंद से कहा है
कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है उससे अधिक फल कामदा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है अंतिम समय में न तो वह दुख भोगता है और न ही यमराज के नरक का दर्शन करना पड़ता है। कामदा एकादशी के व्रत तथा रात्रि के जागरण से मनुष्य को कुयोनि नहीं मिलती है, अंत में स्वर्गलोक को जाता है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी को जो मनुष्य तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करता है वह संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल जल में रहता हुआ भी जल से अलग होता है। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान करने के बराबर होता है। भगवान विष्णु रत्न मोती मणि आभूषण आदि की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, भगवान की अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को मैं स्वयं नमस्कार करता हूं। मनुष्य के समस्त पाप तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं और तुलसी के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों में जो मनुष्य अर्पित करता है उसे मुक्ति प्राप्त होती है। इस कामदा एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। इतना पुण्य इकट्ठा हो जाता है कि चित्रगुप्त लिखते लिखते परेशान हो जाते हैं। एकादशी के दिन भगवान के सामने जो मनुष्य दीपक जलाते हैं उनके पितृ स्वर्ग लोक में सुधा का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी अथवा तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में सहस्रों दीपक का प्रकाश मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को इस एकादशी के व्रत को अवश्य करना चाहिए। ब्रह्म हत्या जैसे समस्त पाप भी इस व्रत को करने से नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस कामदा एकादशी के महात्म्य के श्रवण एवं पठन पाठन से मनुष्य को अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय।